11 मई को रेडियो जनखबर के 73वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। मतदान के बाद आए सर्वेक्षण में कांग्रेस के सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने का लगा अनुमान। मालियाना नरसंहार के पीड़ितों ने 40 आरोपियों को बरी किए जाने को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अमृतसर में आधी रात को हुआ एक और धमाका, 5 लोग गिरफ्तार। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा के दौरान प्रधानमंत्री पर चुनावी रैलियों में व्यस्त रहने का लगाया आरोप। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय तिकड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार 3 मेडल पक्के। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए हुआ मतदान बुधवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया और 5 बजे तक करीब 65.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद आए ज़्यादातर चुनाव बाद सर्वेक्षणों में कांग्रेस के सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने का अनुमान लगाया गया है। जी न्यूज़ और मैट्रिज एग्जिट पोल में कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 79 से 94 सीटें मिलने का अनुमान है तथा जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिल सकती हैं। टीवी 9 और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में कहा गया है कि कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मालियाना नरसंहार मामले में 40 अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी किए जाने के 1 महीने बाद इलाहाबाद कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मामला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और मनीष कुमार निगम की अगुवाई वाली अदालत संख्या 48 में सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने इस संबंध में निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। ज्ञात हो कि 14 अप्रैल 1987 को शब-ए बारात के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा, जिसमें 12 लोग मारे गए थे, इसके परिणाम स्वरूप 22 मई 1987 को हाशिमपुरा में भड़के दंगों के बाद 23 मई 1987 को मालियाना में भी दंगे भड़क गए थे। मालियाना में हुई हिंसा में 63 लोगों की मौत हुई थी, जबकि हाशिमपुरा में 42 लोगों की जान चली गई थी। हाशिमपुरा मामले में आरोप था कि पीएसी के जवानों ने उनकी हिरासत में लिए गए 38 मुस्लिमों को गोली मारी थी। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस नरसंहार को पुलिस द्वारा निहत्थे और निरीह लोगों की लक्षित हत्या करार दिया था। बीते अप्रैल महीने में मालियाना के आरोपियों को जिस तरह बरी किया गया था, उसी तरह निचली अदालत ने 2015 में हाशिमपुरा के आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि उनका दोष संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा था कि पीएसी जवानों के खिलाफ सबूत पक्के हैं और उनके खिलाफ आरोप बिना किसी शक के सही साबित हुए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार पर ऐसी घटनाएं रोक पाने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाया। पहले के 2 धमाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के समीप धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा। बुधवार रात को यहां एक और कम तीव्रता वाला धमाका सुनाई दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अमृतसर में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा विस्फोट है। जहां प्रधानमंत्री और मीडिया कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे, वहीं मणिपुर हिंसा में जल रहा था। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में हुई हालिया हिंसा सुनियोजित लगती है और प्रदेश में शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास ने यह दावा भी किया था कि मणिपुर में अभी भी स्थिति गंभीर है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 लोग प्रभावित हैं और 20,000 लोग दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। हजारों घर नष्ट हो गए और राज्य के 15 से 20 पुलिस स्टेशनों से AK-47 समेत कई हथियारों को लूटा गया है। प्रदेश में हालात बहुत गंभीर हैं। ताशकंद में चल रही IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स ने 3 में से 3 क्वार्टर फाइनल जीतकर इसे भारतीय बॉक्सिंग के लिए ऐतिहासिक दिन बना दिया।
दीपक, हुसामुद्दीन और निशांत ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर रिकॉर्ड 3 मेडल पक्के कर लिए। इससे पहले दिल्ली में महिला बॉक्सर्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड जीतकर धूम मचाई थी। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।